एक बार फिर खुदावंद के बुजुर्ग और वफादार नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा का कि जिसने आज का दिन हम तमाम छोटे बड़ों की जिंदगी में बख्शा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर नईम चांद साहब का, जो यहाँ के मुकामी और उन्होंने मसीह का खादम जानते हुए मसीह में मोहब्बत को आगे बढ़ाया और आज हमें दावत दी। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा का कि उसने आज भी इस दुनिया में जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, ऐसे खातमीन, ऐसे मंसूर अपने जलाल के लिए चुने हुए हैं। और खुदावंद का जलाल जब हमारी जिंदगी से जाहिर होता है तो हमें एक रूहानी मोहब्बत नजर आती है, रूहानी मोहब्बत मिलती है। और आज जो मोहब्बत मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे साथ आने वाले साथियों को मिली, ये खुदावंद की तरफ से मेरे लिए बाइस बरकत है। मेरा ईमान है कि इस मोहब्बत से हम रूहानी तरक्की में आगे बढ़ेंगे। आमीन। हम खुदा में से टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन खुदा के प्लान और उसकी मर्जी को हम रद्द नहीं कर सकते। जब वो किसी जिंदगी में अपनी कुदरत जाहिर करना चाहता है, अपना जलाल दिखाना चाहता है, तो फिर हमारी नहीं, उसी की मर्जी पूरी होती है। तो आए हम कलाम खुदा में से नूह की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 40 और 41 आयत को देखते हैं। कलाम खुदा को जब हम देखते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है कि हम अपनी राहें ढूंढें और जांचें और खुदा की तरफ फिरें और अपने हाथों को ना बल्कि दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। तो जब हम कलामे खुदा पर गौर करते हैं तो यहां पर हमें वर्ष में मरकूम किया हुआ, लिखा हुआ कुछ मिलता है कि हम अपनी राहें ढूंढें और जांचें और खुदा की तरफ फिरें। जब तक हम अपनी राह नहीं ढूंढेंगे, उसको जांचेंगे नहीं, तो खुदा की तरफ हम फिर नहीं सकते। जब मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और 7 आयत को देखते हैं तो वहां पर भी बाइबल मुकद्दस बयान करती है, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। हमें ढूंढने की जरूरत है उस राह को जो हमें खुदा की तरफ ले जाती है, उस राह को जो हमारे लिए बाइस बरकत है, उस राह को जो हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत, हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत, उस राह को जिस राह पर चलते हुए हम किसी के लिए बाइस बरकत ठहर सकते हैं,
उस राह को, जिस राह पर चलते हुए हम एक ईमानदार साबित होते हैं, उस राह को जिसे देखकर हमारे देखने वाले ये कहें कि ये रास्तबाज है, ये खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करता है, हमें उस राह को ढूंढने की जरूरत है। जब हम उस राह को ढूंढ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में मौत से शुरू होते आते हैं। जब हम उस राह को ढूंढ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम अपना असर दिखाता है। जब हम उस राह को ढूंढते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर वो काम करता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। जब हम उस राह को ढूंढ लेते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमेशा की जिंदगी ढूंढने के लिए, हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुदा का फरमाबरदार बनना है। जब हम खुदा के फरमाबरदार बनेंगे तो हमें वो राह भी मिल जाएगी और हम उसको जांच भी लेंगे और खुदा की तरफ फिर भी जाएंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक यकसा है। यह कलाम कदीम जमाने में बहुत सारे मौजज़ात दिखा चुका। ये कलाम के वसीला से खुदावंद ने अपने नबियों और रसूलों की वजह से मौजज़ात दिखाए। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब हम अपने आप को खुदावंद की तरफ फेर लेते हैं। और जब खुदा की तरफ फेर लेते हैं तो ना अवीद पैदा होती है। जब बाइबल मुकद्दस में हम दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और 8 आयत में देखते हैं, खुदा का बंदा मर्द खुदा अलीशा शरीर को चाहता है तो वहां पर एक अमीर औरत जब उसको मिलती देखती तो अपने खावत से वो मशवरा करती है कि क्यों ना हो हम इस मर्द खुदा के लिए अपने घर में एक कोठरी बना दी। उसके लिए पलंग मेज का इंतजाम किया जाता है। लेकिन उसको इसका सिला मिला क्योंकि उसने जब अपने खावत से सलाह मशवरा किया, कहा कि मुझे ये मर्द खुदा मुकद्दस मालूम होता है, क्यों ना हम इसके लिए कोठरी बना दें और ये दोबारा जब आए तो यहां पर ठहरे। जब उसने बड़ी जिद करके अलीशा को खाना खिलाया, रोटी खिलाई, तो जब दोबारा अलीशा आया तो उसके लिए वो कोठरी तैयार थी। वहां पर ही उसका गुजर बसर हुआ, सोना हुआ। तो उसने अपने साथ हजाजी से कहा कि शरीबी औरत को बुला। जब वो आती है तो वो कहता है कि पूछ इसके लिए क्या किया जाए। फौज या बादशाह से इसकी सिफारिश नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा मैं तो अपने ही घर में रहती हूं, मैं तो अपने ही घर में रहती हूं। हजाजी ने मर्द खुदा अलीशा को बताया कि इसका कोई फर्जंद नहीं। तो मर्द खुदा ने उसको दुआ दी, बरकत दी और कहा कि मौसम बहार में तेरे बेटा हो। और वो इस चीज को बड़ी हैरानी के साथ सोचती और जवाब भी देती है फिलहाल कि ये कैसे मुमकिन है, मर्द खुदा तो अपनी लोंडी से झूठ ना कहे। लेकिन जब हम किसी को मर्द खुदा मान लेते हैं, जब हम किसी को ममसूम मान लेते हैं, जब हम किसी को खुदा का खादम मान लेते हैं, तो हमें यकीन करने की जरूरत है कि खुदावंद इसके वसीला से मेरी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा। सो ऐसा ही हुआ। जब मौसम बहार आया तो उसके बेटा हुआ
बेटा बड़ा, कुछ सालों के बाद वो मर गया। अब वो ईमान में मजबूत है, उसने जहां पे मर्दे खुदा ठहरता था, जहां पे मर्दे खुदा दुआ करता था, उस बच्चे को लिया और वहां पे लटा दिया। वो अपने खामद से कहती है, जल्दी से मुझे हे गधा और जवान दे ताकि मैं मर्दे खुदा के पास जाऊं। लेकिन उसने कहा क्या करें, और उसने कहा अच्छा ही होगा। जब उसने इस ईमान से कहा कि अच्छा ही होगा, तो उसकी जिंदगी में खुदावंद अपना जलाल जाहिर करना चाहता था, और उसकी जिंदगी में खुदावंद एक ऐसा मौजज़ा करना चाहता था जो उसको देखना था। अब वो चली और जाते हुए जब पहुंचती करीब तो मर्दे खुदा को नजर आ गई। मर्दे खुदा को जब नजर आई तो उसने हिजाजी से कहा कि देख, शनोमी औरत आती है, दौड़ और उसका इस्तकबाल कर। लेकिन वो मर्दे खुदा के पास, अब मर्दे खुदा ने सब कुछ सुनने के बाद हिजाजी को अपना आस्था दिया कि जा और जाकर उस बच्चे को लगा। लेकिन खुदावंद ने ये मौजज़ा अलीशा जो मर्दे खुदा है उसकी जिंदगी में ऐड करना था, क्योंकि जब उसने अपने उस्ताद से दुगना मस्सा मांगा तो एलिया के 16 मौजज़ा और इसके 32 मौजज़ा बाइबल मुकद्दस बयान करती है। ये भी चला, हिजाजी ने बताया कि बच्चा नहीं उठा। अब मर्दे खुदा उस कोठरी में जाता है और उस बच्चे के हाथों पर अपने हाथ, अपना मुंह उस पर लेट जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। अलीशा वही उसी कोठरी में टहलता है। टहलने के बाद फिर उसने वैसा ही किया। फिर उसने हिजाजी से कहा, शुनेमी को कहकर अपना बच्चा उठा लो। और जब बच्चे में जान बाकी आ गई, वापस आ गई, तो उस शुनेमी औरत ने सर नगू होकर गिरकर मर्दे खुदा को इस ईमान के साथ ये वाकई ही मर्दे खुदा है। तो आज भी जब हम अपनी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे वाकयात देखते हैं तो हमारी जिंदगी में मौजज़ा ईमान से ही होता है। हालेलुया। जब तक हमारी जिंदगी में ईमान मजबूत नहीं, हम मौजज़ा को हासिल नहीं कर सकते। जब तक हमारी जिंदगी में खुदा पर तवक्कुल, भरोसा, इत्मीनान नहीं, हम शिफा नहीं पा सकते। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। ईमान के वसीला से शुनेमी औरत का बच्चा जिंदा हुआ। ईमान के वसीला से हमारी जिंदगियों में काम होते हैं। ईमान ही से दाऊद फरमाता है कि अगर बनी इस्राइल बादशाहत हमारे घराने को चाहिए तो खुदा की इबादत करते रहना है। ईमान ही से पतरस ने जन्म के झगड़े को चलाया। हालेलुया। ईमान ही से हमें
खुदावंद की वो बरकत मिलती है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। ईमान ही से हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, भरोसा और इत्मीनान सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। यही कलाम हमारे बाप दादा की जिंदगी में था, यही कलाम हमारी जिंदगी में है और यही कलाम आने वाली जिंदगियों में होगा, जब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना आ जाए। लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। अगर हमारी जिंदगी में ईमान है तो सब कुछ हो सकता है। वो तमाम चीजें हम हासिल कर सकते हैं जो हम डामाडोली की हालत में सोचते और समझते हैं कि ये होगा या नहीं। अगर आप खुदावंद की पाक मर्जी अपनी जिंदगियों में चाहते हैं कि पूरी हो, अगर खुदावंद पर एतमाद कर लिया है तो ये ना कहें होगा या नहीं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो मिलता है। तो मत्ती की अंजील में भी साफ साफ लिखा है, जो मांगता है उससे मिलता है। हमें मांगने की जरूरत है। खुदा से ये तफरीक मांगे, खुदा से कहें कि खुदा मुझे ईमान की मजबूती दे। जब हम खुदा से हिकमत मांगते हैं तो खुदा मांगने वाले को फ्यासी से देता है। खुदा देने में देर नहीं करता, लेकिन हमें मांगने की जरूरत है। जब हम खुदावंद से ईमान मांगेंगे तो खुदा हमारा ईमान और मजबूत करेगा, बढ़ा देगा। सलमान बादशाह को देखते हैं, उसने भी खुदा से मांगा, उसने कलर तो नहीं मांगी, लेकिन ये सब कुछ मांगने के अलावा उसको इज्जत दौलत मिली। खुदावंद प्रॉफिट भी देता है, लेकिन तब जब हम ईमान से मांगते हैं। ईमान के मुताबिक हम देखेंगे इब्रानियों 11 बाब में, उसके हम तशरीह तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे ईमान के लिए इब्रानियों 11 बाब में जब हम देखते हैं ईमान की अवलियत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। शॉर्ट बात करूंगा इस पर मैं। ईमान ही से नूह उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की दावत जो उसके वक्त नजर ना आती थी, हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ईमान ही से उसने मुल्क मौत में से इसी तरह मुसाफराना तौर पर बदमाश की। ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से इन्हें देखकर खुश हुए।
और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इजहार को नजर गुजराना, ईमान ही से इजहार में होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और एसाव दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दे दी और आसा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ो, ईमान एक ऐसी चीज है जिस पर हम ये तवक्कुल कर सकते हैं कि ये चीज हमें मिलेगी या मिल गई। ईमान के वसीला से आज मौजज़े होते हैं, ईमान के वसीला से हम गिरफ्तार आज़ाद होते हैं, ईमान के वसीला से हमारे पाए पैसे में बरकत होती है। रुपए पैसे पर जब बरकत होती है तो हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है, क्योंकि हम दुनियावी तौर पर उनसे अपनी जरूरत पूरी करते हैं। ईमान के वसीला से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारी जिंदगी में ईमान है तो हम किसी के लिए तरक्की और सरफराजी का बाइस बन सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में ईमान की बड़ी अहमियत है। कलाम खुदा में से जब हमने इब्रानियों 11 बाब में देखा तो मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं जो हमसे पहले कदीम जमाना बल्कि शुरू से वो गुजरे, लेकिन आज ईमान की वजह से वो बाइबल मुकद्दस में उनके नाम है। बाइबल मुकद्दस के इन नामों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें एक निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बरकत देने वाला, जिंदगी देने वाला, जिंदगी भी ऐसी जो हमेशा की जिंदगी है, वो मिलता है। हमें उसी को अपना मुनज्जी और खुदा मानते हुए इस भरोसे पर जिंदगी बसर करनी है। इस तवक्कुल पर हमें कायम रहना है। जुबान से हम कई दफा बयान कर चुके हैं कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, तो खुदावंद करता है। जब खुदावंद करता है तो उन कामों को हमें बयान करने की जरूरत है, ताकि उन कामों को जब हम बयान करें तो बहुत सी जिंदगियां मसीह यीशु पर ईमान लाएं, बहुत सी जिंदगियां बाइबल मुकद्दस को जाने। तो बाइबल मुकद्दस आजकल बल्कि अब तक यकसा है, तो जब उनकी जिंदगी में मौजज़ात हो सकते हैं तो मेरी जिंदगी में भी मौजज़ात होंगे। हमें अपनी बरकत, मौजज़ा, शिफा, जिंदगी में तरक्की, सरफराजी और पैसे में बरकत हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है, जिसने हमें हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है, जिसने हमें अपने साथ आकर ले जाने का वादा किया है। आमीन। तो खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। बेशक हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदावंद सब कुछ करता है, लेकिन खुदावंद का कलाम कोई ऐसा वक्त मुकर्रर होता है जब उसने हमें सरफराज करना है। कोई ऐसा दिन होता है जब उसने ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे तमाम मिलने जुलने वालों की जिंदगी तब्दील करनी होती है, क्योंकि खुदावंद का कलाम दिलों और जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। तो हमें कभी भी ना उम्मीदी की जिंदगी नहीं गुजारनी। जो वक्त खुदावंद ने मुकर्रर किया है उस पर वो हमें सब कुछ मुहैया करता है। और यही कलाम जो है बार बार हमारी जिंदगी में खादमीन के वसीला से बहुत सारी बहनें, नौजवान भाई
जो खुदा की खिदमत करते हैं, उनके वसीला से खुदा तेजी से काम करता है, क्योंकि वो एक हम उम्र होते हैं, दूसरा उनके साथ बहनों के साथ भाइयों के साथ ज़्यादा बैठना उठना होता है। तो हमें अपने आप को हर वक्त इस भरोसे और ईमान के साथ तैयार रखना है कि खुदावंद मेरे वसीला से इस बहन को, इस भाई को तब्दील करेगा। और जब हम ये ईमान रखेंगे तो वो बहन, वो भाई जरूर तब्दील होगा। वो भी जिस तरह हम आप सभी ईमान रखते हैं, वो भी ईमान रखना शुरू हो जाता है। तो फिर खुदावंद उनकी जिंदगी में अब्दी और जलाली काम करता है। बाइबल मुकद्दस हमें एक नमूना के तौर पर मिली कि हम इसके मुताबिक चले कि खुदा कैसे कैसे अजीब काम करता है। थे वो भी इंसान जिनकी जिंदगी में खुदावंद ने ये जलाली काम किए, अपनी कुदरत को जाहिर किया। हम भी इंसान हैं, हमारी जिंदगियों में भी खुदा ऐसे काम करना चाहता है और कर भी रहा है। खुदावंद जब अपने लोगों से हम कलाम होता है तो वो उनको हिदायत कर देता है कि आज ये अल्फाज तेरी जुबान से निकलने चाहिए। जैसा कि कलाम खुदा से पहले हम दुआ करते हैं कि खुदा अपने खादम को आग का शोला बना के इस्तेमाल करे। हमें ये जो अल्फाज होते हैं ये आग की मानत होते हैं, ये हमारे दिल को छूते हैं। और पौलुस रसूल फरमाता है कुलसियों की किताब जब हम देखते हैं 3 बाब की 16 आयत में, इस कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। तो जब भी हम कलाम सुने उसको अपने दिल में बिठाने की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते और कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगी में ईमान में मजबूती होना शुरू हो जाती है। और खुदा का कलाम एक ऐसा हथियार है जो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। बेशक हम अपने अपने घरों में दुआ करके अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन असल में हमारी हिफाजत खुदा का कलाम कर रहा होता है। क्योंकि जब तक खुदा का कलाम हमारे साथ है, हमारी जिंदगियों में है, हम हर वबा से महफूज हैं। और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से जब हमसे हम कलाम होता है तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत होती है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आज का कलाम मेरे लिए था। बाज ऐसा कड़वा कलाम, यानी कि वो सच्चाई की बातें जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, अगर बयान की जाती हैं तो हम खफा हो जाते हैं, लेकिन असल में वही कलाम हमारी और हमारे घराने की तब्दीली का बाइस बनता है, क्योंकि हम उसको अपना लेते हैं। और कड़वे कलाम को जाकर हम सोच विचार करते हैं तो हमारी तब्दीली शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उस पर गौर कर रहे हैं। तो हम जब तक अपने मुंह से इस चीज का इकरार नहीं करते तो हमारा ईमान मजबूत नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में ईमान के हवाला से पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवा तक ईमान ही ईमान है। लेकिन जो लोग ईमान रखते थे उनको हर तरह की खुराक भी मिली, किसी चीज की कमी भी ना हुई, और वो खुदा का जलाल भी जाहिर करते रहे। और आज बाइबल मुकद्दस में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस जो एक हम तक पहुंच चुकी, लेकिन इसके बाद एक किताब हयात है, उसमें अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, उसमें हम शामिल होना चाहते हैं, तो हमारी सिर्फ दौड़ जो है
वो खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते और ईमान रखते जिंदगी बसर करने की जरूरत है जब तक वो ना चाहे। अगर हम इस दुनिया में रहकर दुनियावी तौर पर हर चीज हासिल करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ सालों की, कुछ महीनों की, या जब तक ये कह दें कि हम जीते हैं तब तक हमें फायदा देती है, उसके बाद उनका नहीं फायदा हमें तब है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर चले और खुदावंद यीशु मसीह हमें मकबूल ठहराए, खुदावंद यीशु मसीह हमें कबूल करे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं गालिब आया और अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया, और खुदावंद जहां पर बैठा है उस तख्त पर हमें भी बिठाना चाहता है, लेकिन हमें गालिब आने की जरूरत है। सो हमें अपनी राहें ढूंढने और जांचने की जरूरत है। क्या मैं जब ईमान ले आया तो ईमान में बेइत्तेकादी पैदा तो नहीं कर बैठा? क्या मेरा भरोसा जो है वो डावाडोल तो नहीं कि ये मेरी जिंदगी में काम होगा या नहीं होगा? लेकिन वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हर चीज का एक वक्त है, जैसे पैदा होना का वक्त है, मरने का वक्त है। तो ये इन चीजों को दुनियावी तौर पर भी हम जानते हैं, लेकिन ईमान के साथ जिंदगी बसर करना यही हमेशा की जिंदगी है। सो कलाम खुदा के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, आसमान और जमीन का खुदा, मेरा और सबका खुदा। आमीन।